Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everybody. Today I am here. The topic today I will describe. डिस्क्राइब तो ना कि आप ये कह लें कि जिसके मुतल्लिक़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और जिस चीज़ के मुतल्लिक़ मैं मतलब बात करने वाला हूँ वो है लकस्टस टिड्डी दल के नाम से जिसे आप जानते हैं। टिड्डी दल जो है ना आजकल वो आई हुई है पंजाब में, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों को पहुँचा रही है। टिड्डी दल क्या है दोस्तों? टिड्डी दल एक हशरात की किस्म है जिसे हम लोकेस्टस कहते हैं इंग्लिश में, और ये मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में आती है और एक ही दफ़ा ना फसल पे हमला कर देती है। और इसका जो हमला होता है ना उसका असर फसल को इतना, उसका नुकसान इतना शदीद पहुंचता है कि तकरीबन 70% से 80% जो फसल है ना वो तबाह हो जाती है इससे। तो ये टिड्डियाँ हमारे मतलब मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का एक सबब भी बन सकती हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म की आफत है दोस्तों, जो काफ़ी अरसा पहले भी एक दफ़ा आई थी पंजाब को, इसने बहुत नुकसान पहुँचाया था पंजाब में। अब दोबारा पंजाब में आई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ग़िज़ाई लिहाज से। तो पूरी दुनिया में इसका मतलब नुकसान तो होता है, लेकिन इस वक्त ये पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है खेतों को। तो दोस्तों ये जो टिड्डी दल है ना इसका ये है कि ये बच्चे भी साथ साथ देती जाती है। ये नरम जगह जहाँ इनको मिलती है बैठने के लिए या वहाँ पे अपने अंडे दे देती है, उनसे फिर बच्चे निकल आते हैं और ये अंडे भी बहुत ज़्यादा तादाद में, इसके अंडों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा मतलब इनसे बच्चे भी फिर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो टिड्डी दल है ना इसका आना और कोरोना वायरस जैसी वबा का आना शायद हम पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। अल्लाह ताला शायद हमसे नाराज़ हैं इसी वजह से। अब इसकी वजह से इसके इफ़ेक्ट अभी तक तो आवाम को पता नहीं है। वो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अगर ये इस पे फ़ौरन कंट्रोल ना हुआ ना तो दोस्तों ये तो पंजाब में बहुत बड़ी किल्लत, ग़िज़ाई पंजाब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग़िज़ा पैदा करने वाला सूबा है, तो ये ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब जो कपास की फसल लोगों ने काश्त की हुई है, ज़ाहिर सी बात है इतने महंगे बीज हैं जैसा कि 5-5 हज़ार का मतलब थैला है। तो जिन्होंने मतलब काश्त की हुई है 10 एकड़ पे 50,000 का बीज डाला हुआ है, तो वो मतलब अब बड़े लोगों ने बड़े लेवल पे भी काश्त किया है, किसी ने 1 मुरब्बा किसी ने 2। तो उन सब की फसलों को अगर टिड्डी खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाए तो वो बहुत ज़्यादा मकदार में आपको पता है उनका नुकसान पहुँच सकता है। पहले भी किसान को कोई बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही जैसा कि पानी वगैरह, तो अब उसके बाद फिर ऐसी आफतें आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं अब बात करता हूँ कि टिड्डी दल को हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो ये है कि आप टीन वगैरह लोग बजाते हैं, पुराने देसी तरीके हैं, टीन वगैरह बजाया तो मतलब पटाखे वगैरह भी चढ़ाते हैं। कुछ लोग मतलब गोले वगैरह भी फेंकते हैं ताकि वह की शोर से भागती हैं। रात के वक्त ये पड़ाव करती हैं, दिन के वक्त ये सफ़र करती हैं। तो लोगों ने ना देसी मुख्तलिफ तरीके हैं इनके, और ये जिस फसल पे बैठती है ना उसका समझ लो बस वो फसल तो ख़त्म ना। तो दोस्तों मैं इसका ना आपको एक तरीका, इस्लामिक तरीका बता रहा हूँ कि इससे कैसे टिड्डी दल से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस दिनों में पंजाब में आई हुई है, तो आप अगर अपनी फसलों को इससे बचाना चाहते हैं, इससे महफूज रखना चाहते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा अच्छा और आसान तरीका इसका बताऊँगा। इस्लामिक तरीका है सूरत तारक जो है ना, सूरत तारक की पहली 10 आयात आपने 4 पाक कागज़ लेने हैं, उनके ऊपर तहरीर कर लीजिए और उन कागज़ों को 4 कागज़ों पे सूरत तारक की पहली 10 आयात उन पर तहरीर कर लीजिए। पाक कागज़ होने चाहिए और फिर उनके ऊपर सूरत तारक 10 दफ़ा उनकी आयात पढ़ लीजिए, पढ़ के ऊपर दम कीजिए, मतलब 10-10 दफ़ा उन चारों के ऊपर
دم کیجئے سورۃ طارق کی پہلی 10 آیات پڑھ کر، تو پھر ان کو کھیت کے چاروں مطلب کونے، جیسا کہ اکثر درخت ہوتے ہیں کھیت کے چاروں کونوں میں، تو آپ ان درخت کے اوپر ان کی ٹہنیوں کے اوپر باندھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی فصل جو ہے وہ ٹڈی دل سے محفوظ رہے گی، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے حشرات، ایسے کیڑے مکوڑوں سے دور رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے لوکسٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی فصل کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اوکے، تھینکس، اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اوکے، گڈ بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔